नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के युवा जैनल आबदीन के नेतृत्व में एब्यूम टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर रियूजेबल रॉकेट के निर्माण पर काम शुरू किया है। ये तकनीक फिलहाल केवल अमेरिका और रूस के पास है और यदि ये परियोजना सफल होती है तो भारत तीसरा देश बनेगा जहां ये तकनीक विकसित होगी। इस परियोजना के लिए इसरो ने एब्यूम के साथ 2 MOU साइन किए हैं और इसे केंद्र सरकार से 90 लाख रुपए का अनुदान भी मिला है। उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक की शाखाएं होंगी, जो भारतीय स्टेट बैंक से भी अधिक होंगी। यूपी के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी बैंक के विलय के बाद यूपी राज्य ग्रामीण बैंक का गठन होगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस विलय के बाद बैंक की शाखाओं की संख्या 4317 तक पहुंच जाएगी, जो स्टेट बैंक से ज्यादा है। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सरकार की पूंजी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या खत्म होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर से पहले अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। AAMU के इतिहास में ये विवाद 1951 से शुरू हुआ था, जब संविधान लागू होने के बाद इसके अल्पसंख्यक स्वरूप में बदलाव किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने की उम्मीद है, जो इस मुद्दे पर दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप करेगा। रेलवे सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर SI भर्ती के लिए इस बार रिकॉर्ड 15,38,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। देश भर में 452 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा 2 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। एक पद पर औसतन 3,402 उम्मीदवारों के आवेदन से प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है। 4 साल बाद आयोजित हो रही इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों में विशेष उत्साह है। विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण बन गई है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इस आदेश से इन शिक्षकों की पुरानी पेंशन और GPF भी सुरक्षित रहेगा, जो पहले लैप्स होने की संभावना थी। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के तहत 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को जल्द ही विनियमित किया जाएगा। इससे पहले 2023 में इनकी सेवा समाप्ति का आदेश अवैध ठहराया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। छठ पूजा के मौके पर वाराणसी में कल यानी 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ADM वित्त बंदिता श्रीवास्तव के अनुसार DMS राजलिंगम के आदेश पर ये अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रेलवे ने छठ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वाराणसी सिटी सिवान छठ स्पेशल ट्रेन 6 से 11 नवंबर तक संचालित होगी। ये ट्रेन वाराणसी सिटी से सुबह 8:45 बजे रवाना होकर सिवान दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी में सिवान से रात 8:45 बजे चलेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को बजट व्यय की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में 55% से कम खर्च हुआ है, वहां संबंधित मंत्री विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने जनहित परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ साथ CD रेशियो बढ़ाने के, खाद की उपलब्धता और ODOP उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने की बात भी कही। CM ने विभागों से जनहित कार्यों को तेजी से पूरा करने का आह्वान किया। प्रयागराज में इस साल अक्टूबर महीने में शराब बिक्री का रिकॉर्ड टूट गया है। इस महीने जिले में 104 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, जो मार्च में होली के महीने में 88 करोड़ रुपए से अधिक थी। आबकारी विभाग के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। प्रदेश भर में इस महीने शराब की बिक्री 3,797 करोड़ रुपए तक पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले 471 करोड़ रुपए अधिक है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दिवाली के दौरान शराब की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिसने राजस्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में 2024-25 के इको टूरिज्म सत्र की शुरुआत हो चुकी है और दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नया बदलाव किया गया है। अब से दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार को भी छुट्टी नहीं रहेगी और पर्यटक सातों दिन इसका आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पर्यटन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत 30 आतिथ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर में भी पर्यटकों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब वैक्यूम सक्शन मशीन की मदद से प्लास्टिक के कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे, जो हल्के और अधिक सटीक होंगे। ये नई तकनीक कृत्रिम अंगों को वास्तविक अंगों के जितना करीब बनाएगी, जिससे उपयोगकर्ता को उनका कृत्रिम होने का एहसास नहीं होगा। पहले के कृत्रिम अंगों में हवा की समस्या आती थी और उनका सटीक बैठना मुश्किल था। नई मशीन से कृत्रिम अंगों का निर्माण जल्दी और बिना हवा की समस्या के होगा, जिससे इनका उपयोग और भी आसान हो जाएगा। केजीएमयू में अब प्लास्टिक के अंग हल्के और बेहतर तरीके से तैयार किए जाएंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।